आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। गुड इवनिंग संदीप जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, आज हमारा जो डिस्कशन का विषय है वो दरअसल ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बाजार के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उसमें काफ़ी तेज़ इजाफा हुआ है, पर इंडेक्स ऑप्शंस का एनएसई के जो कुल एफएनओ सेगमेंट के वॉल्यूम्स हैं उसमें 80% से ज़्यादा का योगदान रहा है। कोई खास वजह जो आप समझते हैं इसके पीछे, क्योंकि आप तो डेरिवेटिव सेगमेंट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं सर? यस, इंडेक्स ऑप्शन आजकल सबका फेवरेट हो चुका है। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी था, अब तो फिर निफ्टी भी आ गया और शायद एनएसई का आगे प्लान है कि मिड कैप इंडेक्स का भी ऑप्शन लेके आया जाए। सो इंडेक्स ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। सबसे पहला रीजन मैं बताना चाहूँ कि क्यों ऐसा हुआ है, तो पिछले 2 सालों में सेबी ने कुछ रूल्स चेंज किए मार्जिन्स को लेकर। पहले जो ब्रोकर लिवरेज देता था 10 टाइम्स, इवन उससे भी ज़्यादा दे देता था, लेकिन अब सेबी का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गया है कि कोई लिवरेज नहीं दिया जाएगा, जितना मार्जिन है उसको 100% मेंटेन किया जाना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ है, कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट में मार्जिन बढ़ने की वजह से लोगों का जो रुझान है वो ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्योंकि ऑप्शन में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, काफी कम पैसे में काफी अच्छा काम किया जा सकता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी लुक्रेटिव लग रहा है वो चीज। ये एक रीजन है। इसके अलावा हम देखें तो कोविड के बाद यंग जनरेशन, यंगस्टर जेनजी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आई है मार्केट में। सो ये वो जनरेशन है जिसको एडवेंचरस पसंद है, थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, क्योंकि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये काफी लुभा रहा है। एक्चुअली मजा आता है क्योंकि ये बहुत जल्दी मार्केट, बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, पैसा एक ही दिन में डबल ट्रिपल इवन 10 टाइम्स भी हो जाता है और एक ही दिन में शायद पूरा पैसा भी लूज हो जाता है। तो इस वजह से ये जो है ना, ये काफी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और इंडेक्स ऑप्शन में स्पेशली वॉल्यूम इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्टॉक ऑप्शन के कंपैरिजन में इंडेक्स ऑप्शन में लिक्विडिटी काफी अच्छी है। सब मेजरली इवन हर बुकिंग फर्म, हमारे यहाँ का भी हम डेटा देखें हम स्वास्तिका में, तो हमारे यहाँ भी 70 to 80% जो काम हो रहा है वो इंडेक्स ऑप्शन में ही हो रहा है। तो ये क्लियर है कि जो ट्रेडर से कोविड के बाद से और सेबी के नए मार्जिन के बाद से इंडेक्स ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने भी इसमें काफी रोल प्ले किया है, क्योंकि एक तो नई जनरेशन है, टेक सेवी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है, तो एक तो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, नॉलेज बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो इस वजह से ऑप्शन की तरफ काफी ज्यादा रुझान बढ़ते दिख रहा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। ठीक है, 2-3 वजह है। एक तो कैश और फ्यूचर सेगमेंट, इनके जिस तरह से मार्जिन्स बढ़े हैं, सेबी की ओर से जो नए मार्जिन्स लगाए गए हैं उसका इम्पैक्ट हम देखें कि ऑप्शंस की और जो रुझान है वो कहीं ना कहीं निवेशकों का बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ यंगस्टर्स की एंट्री हुई है पिछले कुछ 2 सालों में, खासतौर पे कोविड के बाद, जिस वजह से ये एक सेगमेंट उनको काफ़ी ल्यूक्रेटिव, काफ़ी एडवेंचरस नज़र आता है। और कुछ टेक सेवी चीज़ें भी हुई हैं, थोड़ी जागरूकता भी बढ़ी है मार्केट में, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की ओर जो रुझान है, जो वॉल्यूम्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पिकअप देखने को मिला है। अच्छा सर, जब ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कोई भी अगर निवेशक अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में उतरता है तो उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, ज़रा ये हमारे दर्शकों को बताइए। हम ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान के बात करें उसके पहले हमें समझ लेना चाहिए कि ऑप्शन आर लिवरेज्ड प्रोडक्ट। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, लिवरेज्ड है। आप कम पैसे में काफी ज्यादा पोजीशन बना सकते हो। तो अगर ये लिवरेज्ड प्रोडक्ट है तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, आपकी यहाँ मनी बहुत फास्ट मल्टीप्लाई भी हो सकती है और उतने ही सेम समय में आपकी पूरी मनी खत्म भी हो सकती है। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रोस की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग को इनिशियली डिजाइन किया गया था एज ए हेजिंग। सो ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हैं। अभी जैसे मार्केट में हेल्दी करेक्शन आया तो कोई पोर्टफोलियो अपना खाली नहीं करना चाहता था तो वो इंडेक्स ऑप्शन के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को हैज कर सकता था, क्योंकि अगर मार्केट में जो गिरावट आई थी, जो पोर्टफोलियो में लॉस हुआ, वो ऑप्शन पुट ऑप्शन के थ्रू हेज करता तो जो ऑप्शन से प्रॉफिट होता है उससे कंपनसेट हो जाता। तो इनिशियली इसको हेजिंग के पर्पज से डिजाइन किया गया था। इसके अलावा मार्केट में एक स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा फेमस है, कवर्ड कॉल, शायद ट्रेडर्स को जिसको पता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई स्टॉक है मेरे पास, उसके अगेंस्ट में कॉल बेच के एक्स्ट्रा इनकम या रेंटल इनकम जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लग रहा है रिलायंस है मेरे पास, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अभी इस महीने नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जाए, तो मैं अपनी कैश की होल्डिंग्स के अगेंस्ट कॉल बेच करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो ये कुछ फायदे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती है। लेकिन नुकसान भी है, और जैसा मैंने बताया
पैसा बनाने का सबसे फास्ट तरीका है, कि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, और लीगल है, क्योंकि हम स्पेकुलेटिव पोजीशन लेते हैं तो कुछ चीजें इलीगल होती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी है जहाँ एक ही दिन में पैसा आपका 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है, या आप एक्सपायरी वाले दिन नोट भी करते होंगे। और नुकसान की बात करें तो अगर अगर आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप आपका मनी भी खोगे, साथ साथ आपका पीस भी खोगे। हाईली वॉलेटाइल होता है, तो आप एक दिन में शायद आपका पूरा पैसा भी खो लो, और ऊपर से आपका पीस भी खो सकते हो। और थोड़ा सा ये एडवेंचरस है, तो थोड़ा सा एडिक्टिव नेचर में होता है, कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्क्रीन अट्रैक्ट करती है, जो इतना फास्ट मूवमेंट आता है, इतना फास्ट पैसा बनता है, इतना फास्ट पैसा जाता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को एडिक्शन भी हो जाता है। तो ये कुछ कॉन्स भी है इसके ऑप्शन ट्रेडिंग के। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स यानी कि फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। जहाँ तक ऑप्शन ट्रेडिंग की बात है, तो कोई भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की और उसका अगर अट्रैक्शन है या रुझान है तो उसे समझ लेना चाहिए कि क्या फ़ायदे नुकसान हैं। लेवरेज होते हैं, आप छोटा पैसा लगा के बहुत ज़्यादा मुनाफा या बहुत ज़्यादा नुकसान के लिए तैयार हो जाइए, ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए लेकर आती है। और साथ ही साथ हमें संतोष सर ये भी बता रहे हैं कि इसमें पैसा खोने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी पैसा आता है तो बहुत जल्दी जाने का भी कहीं ना कहीं चांस बनता है। तो उस लिहाज से आपका पैसा और उसके साथ साथ आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो जाने का भी कहीं ना कहीं एक जो विंडो है वो खुल जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर रहे हैं तो इन बातों का, इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों का आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। अच्छा सर, हमने ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान तो समझ लिए। आपके मुताबिक ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह के निवेशकों के लिए सही रहती है? क्या हर तरह के निवेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि छोटे निवेशकों की हाल में इस सेगमेंट में काफ़ी जो रुचि है वो बढ़ती हुई दिखी है पिछले कुछ खास तौर पे 2 सालों की अगर हम बात करें तो। पहली बात तो मैं निवेशक की बजाय ट्रेडर वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इज मेनली फॉर ट्रेडर्स। ठीक है। निवेशक वो जो अपना पोजीशन हेज करना चाहते हैं। तो हम ट्रेडर्स की बात करें जो बहुत एग्रेसिव है और अवेयर है अपने रिस्क स्ट्रक्चर के बारे में, और इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, ऑप्शन को, और साथ में अपने रिस्क प्रोफाइल को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो हेजर्स हैं या आर्बिट्रेजर्स हैं, हालांकि इसका अगर हम रेशियो देखें तो बहुत ही ऑलमोस्ट ना के बराबर है। रिटेल ट्रेडर जो होता है वो हेजिंग और आर्बिट्रेजिंग में नहीं जाते हैं, मेनली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं। बट अगर कोई करना चाहता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है जो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जो अपने पैसे को बिल्कुल सेफ तरीके से प्ले करना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि कंप्लीटली ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे। अगर आपका कंजर्वेटिव नेचर है, आपको समझना पड़ेगा ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, या अगर हाई रिटर्न मिलता है तो बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। तो आप एग्रेसिव ट्रेडर है तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में जाइए। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आक्रामक नेचर के हैं, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग को चूज़ करें। कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो आप इससे दूर रहें, आपके लिए ज़्यादा ये सही रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि निवेशक शायद इसका ना इस्तेमाल करें, ये ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि छोटे निवेशक तो खास तौर पे हम देखा है कि बहुत कम उनकी मात्रा है जो कि इसे एज अ हेजिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस लिहाज से आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसके लिहाज से आप इस सेगमेंट में अगर उतरना चाहें तो फिर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा सर, इंडिया में डेरिवेटिव सेगमेंट को हेजिंग के एक टूल के से ज़्यादा एक स्पेकुलेटिव टूल के तौर पे ज़्यादा देखा जाता है। हाल में जैसे रिटेल या फिर छोटे निवेशकों की पूरे मार्केट में भागीदारी बढ़ी है, कमोवेश वैसा ही हमने रुझान ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट है उसमें भी आता हुआ देखा है। इसको लेकर मार्केट रेगुलेटर से भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि छोटे निवेशकों ने अपने हाथ काफ़ी ज़्यादा जलाए हैं, चाहे वो फ्यूचर्स की बात हो चाहे वो ऑप्शंस की बात हो। और अब से भी एक्सेसिव ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग और निवेशकों के जो इनकम डिस्क्लोजर्स हैं उनको भी आवश्यक करने की तैयारी कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस कदम को? आपकी छोटे निवेशकों को क्या राय होगी? जैसे हमने डिस्कस किया कि कोविड के बाद से तेजी से अट्रैक्शन आया है स्पेशली ऑप्शंस की तरफ। सो सेबी का कंसर्न सही है, क्योंकि बहुत रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि उनको मजा आता है, फैसिनेटिंग है, फास्ट गेन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जो है पैसा लूज कर रहे हैं। कहीं जो दिग्गज ब्रोकिंग फर्म है, जो नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म, उन्होंने डेटा भी जारी किया था कि मोस्ट ऑफ द जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पैसा लूज कर रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे का रीजन है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है कि इसमें कितना रिस्क है, और अपने खुद की रिस्क प्रोफाइल भी नहीं समझते। तो आते तो हैं, एक अट्रैक्ट करता है ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन बाद में जब वो रियलाइज करते हैं इट इज नॉट वेरी इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है। यहाँ पैसा बहुत आसानी से गवाया जाता है और कमाना उतना ही मुश्किल है। सो सेबी का कंसर्न सही है। सो मेरा छोटे निवेशकों को यही सलाह होगी, सबसे पहले नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। सेकेंड, आप
मोस्ट ऑफ योर मनी शुड बी इन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपका 1 से 3% पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हो, इसका मजा ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या जो आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ योर मनी शुड बी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और वो भी क्वालिटी शेयर्स में। ठीक है, ज़्यादा कैश सेगमेंट में रहें, क्वालिटी स्टॉक्स में, लंबी अवधि के लिए। छोटे निवेशकों के लिए, जो रिटेल निवेशक है, उनके लिए तो राय यही है, अगर आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है या अगर आपका रुझान है, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता भी है, तो केवल अपने पोर्टफोलियो का, यानी कि आपका जो टोटल कॉर्पस है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका केवल 1 से 3% हिस्सा ही आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल अपना एक्सपीरियंस बनाने के लिए या तो फिर अनुभव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आप डेरिवेटिव सेगमेंट यानी एफएनओ को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अभी जो एफएनओ साइड की पोजीशंस हैं उसके हिसाब से मार्केट को लेके एक तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो किस तरह के हैं, और साथ ही साथ कोई ऐसे स्टॉक्स जिनमें लॉन्ग शॉर्ट किया जा सकता हो, या तो फिर डेरिवेटिव पोजीशन के हिसाब से जिनको हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक चीज तो क्लियर है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। मार्केट ने अपना कहीं ना कहीं बॉटम बना दिया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बियर टेरिटरी में नहीं गया था। हम 20% से ज्यादा करेक्ट होने के पहले ही रिवर्स कर गए थे। वहीं जब हम नैस्डैक और डाउ जोन्स की बात करें तो 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुके थे, तो वो मार्केट बियर मार्केट में एंटर हो चुके थे। लेकिन इंडियन मार्केट बियर मार्केट में एंटर होने के पहले ही रिवर्स कर गया और काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। एक 15,180 के लेवल से जो रिकवरी दिखाई है, स्मार्ट बाउंस बैक दिखाया है। हालांकि एक वर्टिकल रैली के बाद जो 17,400 से 17,700 का एरिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जो बुल्स के लिए थोड़ा सा स्लिपरी हो सकता है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बन रहा है, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे 16,900 पहला सपोर्ट रहेगा, 16,900 से 16,640 का जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। वहीं 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जो निफ्टी को 17,025 के आसपास है, तो वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये चीज क्लियर है कि हम बॉटम बना चुके हैं और मार्केट में कोई भी डिप आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। बट एक करंट लेवल, एक वर्टिकल राइज के बाद 17,400 से 17,700 के बीच में एक रिस्क भी बनता है। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो इस लेवल पे फंसने की बजाय नीचे डिप का वेट करें, वहां से एंट्री लेना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तो निफ्टी की बात। स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो लीडरशिप चेंज होती है। हमारा जो लास्ट बुल रन था वो आईटी ने लीड किया था। अब जो लीडरशिप हो रही है, चेंज हो रही है, वो हो रहा है इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स लाइक स्पेशली बैंकिंग एंड कैपिटल गुड्स स्टॉक्स। सो बैंकिंग स्टॉक्स और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में हमने एक बहुत अच्छा रनअप देखा है। स्पेशली कैपिटल गुड्स स्टॉक्स की बात करें लाइक कमिंस, एल&टी, सीमेंस, एबीबी, इनमें बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला था। यहाँ काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी थी। अब रिजल्ट्स आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होते दिख रही है, तो नीचे करेक्ट होते सपोर्ट लेवल के आसपास आते हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप होते दिखेंगे। तो अगर कोई रिवर्सल आते दिखता है तो इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहिए। सिमिलरली बैंकिंग स्पेस में भी आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। वहां कोई करेक्शन मिलता है तो वहां भी फिर से लोअर लेवल से लॉन्ग पोजीशन बनते दिखेगी। तो कैपिटल गुड्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा किन सेक्टर से दूर रहना चाहिए, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर में काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी थी और अभी इस मार्केट की रिकवरी में एक बाउंस बैक आया है, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग है। ऊपर के लेवल से फिर से हमको शायद शॉर्ट्स बनते दिखेंगे। एक मेटल स्पेस ऐसा है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए। ऊपर के लेवल पे मिलता है तो शॉर्ट साइड भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव्स पोजीशन के हिसाब से निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 17,400 से 17,700 ये एक कंजेशन जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। नीचे में आप 16,900 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो वहाँ पे आप चाहें तो दोबारा अपनी जो पोजीशंस हैं उसमें लॉन्ग साइड की बना सकते हैं। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है तो कमिंस, सीमेंस, एबीबी ये कैपिटल गुड सेक्टर से, और बैंकिंग स्पेस से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं और क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करने की उम्मीद है, इन दोनों सेक्टर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। और मेटल सेक्टर से डेरिवेटिव पोजीशंस के लिहाज से संतोष सर हमें बता रहे हैं कि आपको दूर रहना है। इस सेक्टर में हो सकता है फिर से जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, जो मंदी की पोजीशंस हैं, वो कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई दिख सकती है। तो ये तो थी हमारी खास तौर पे ऑप्शन से जुड़ी हुई पूरी चर्चा, जिसमें हमने ऑप्शंस के बारे में समझा, उसके फायदे नुकसान समझे और उसके हिसाब से ही किस तरह से पोजीशंस बन रही है मार्केट में, लेवल्स भी समझे। लेकिन सर एक मुद्दा और जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जो कि छोटे निवेशकों को समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लॉक डील का। ब्लॉक डील के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बताइए। इनफैक्ट कुछ देश तो ऐसे हैं, कुछ रेगुलेटर्स तो ऐसे भी हैं जो कि इन ब्लॉक डील्स को अलाउ ही नहीं करते हैं। ब्लॉक डील से रिटेल निवेशकों को क्या संकेत लेने चाहिए, खास तौर पे प्राइस मूवमेंट के लिहाज से, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, वही इसमें एक्टिव रहते हैं। रिटेल निवेशक को इसमें ना तो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ना ही उसका प्राइस मूवमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल होता है। तो उस लिहाज से छोटे निवेशकों के हितों के लिहाज से ये जो ब्लॉक डील्स हैं वो थोड़ा उनको बताइए।
पहली चीज तो ये कि सेबी वर्ल्ड का एक वन ऑफ द स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, तो यहाँ रेगुलेशन से रिलेटेड तो कोई चिंता नहीं है। ब्लॉक डील है, नॉर्मल लेना चाहिए इसको। आज जैसे जोमेटो में ब्लॉक डील हुई, एक्चुअली पहले समझते हैं कि ब्लॉक डील आखिर होती क्या है। मिनिमम 5 लाख शेयर या 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के जो सिंगल ट्रांजेक्शन होता है दो एंटिटी के बीच में, उसको ब्लॉक डील कहा जाता है। ये सेपरेट विंडो के थ्रू होता है और मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। तो मेजरली जो कोई पी फर्म है जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया अर्ली स्टेज में, वो एग्जिट लेना चाहते हैं बाद में, या प्रमोटर इक्विटी चेंज होती है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इंटर इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड्स होते हैं, तो वहां ये ब्लॉक डील होती है। सो उस दिन एक हाई वोलेटाइल सेशन देखने को मिलता है। बाकी रिटेल निवेशकों को इससे बहुत ज्यादा कुछ जज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज जो नोटिस कर सकते हैं, अगर किसी चीज में पहले से ही अपडेट है कि इसमें ब्लॉक डील होने वाला है, एक दो दिन पहले ही हमको आइडिया लग जाता है, तो जब तक उसमें ब्लॉक डील नहीं होता उस स्टॉक में ओवरहैंग बना रहता है, सप्लाई प्रेशर बना रहता है। जिस दिन ब्लॉक डील हो जाती है उस दिन मोस्ट प्रोबेबली वो स्टॉक रिवर्स हो जाता है, क्योंकि उसमें जो ओवरहैंग होता है सप्लाई का वो खत्म हो जाता है। स्टॉक में शायद उस लेवल पे बॉटम बन जाता है और वहां से फिर हमको एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो ये एक चीज रिटेल इन्वेस्टरों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक दिन का होता है, उससे ज्यादा कोई मैटर नहीं करता। हाँ, आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो कि इस ब्लॉक डील में किस तरह के निवेशक खरीद रहे हैं, कौन एग्जिट हो रहा है, कौन एंट्री ले रहा है, उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का एक आइडिया लगा सकते हो। अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक ब्लॉक डील्स की बात है, तो 5 लाख शेयर्स का सौदा अगर दो इन्वेस्टर्स के बीच में एक विंडो पे होता है, कोई जो संस्थागत निवेशकों के बीच में खासतौर पे ये ब्लॉक डील्स होती हैं, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस दिन वो ब्लॉक डील हो जाती है उस दिन वो ओवरहैंग खत्म हो जाता है। तो उस दिन हम देखते हैं कि जो पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक में रिवर्स होती हुई दिखती है। छोटे निवेशकों के लिहाज से कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कौन एंट्री ले रहा है और कौन एग्जिट ले रहा है उस ब्लॉक डील के जरिए, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म का निवेश किसी एक शेयर में बना रहे हैं तो वहाँ से आप थोड़े से क्यूज ले सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से कि कौन से निवेशक उस स्टॉक में आ रहे हैं, उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, या तो फिर अपना निवेश बेचकर या तो फिर कम करके निकल रहे हैं। तो ये था हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग और बाजार पर खास डिस्कशन।